आप जो यहाँ का दरबार देख रहे हैं, ये दरबार दिव्य दरबार है। ग्राम गाढ़ा पोस्ट ये दरबार जो लगी हुई है बागेश्वर धाम का है, सरकार का है, जो सभी परिचित है, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा लगा हुआ है। तो ये देख रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है और यहाँ महाराज जी आएंगे, पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे और सभी का जो समस्याएं है उसका समाधान करेंगे। तो आइए हम जानते हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार का जो दिव्य दरबार लगता है, उनके मुख्य प्रेरणा स्रोतदायक कौन है। तो चलिए हम जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोहर कुमार महतो है जी। आप कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से आए हैं, फ्रॉम दुमका। तो आपको जानकारी कैसे हुई यहाँ? हम सबसे पहली बार श्रावणी मेला में एलईडी चलाने के लिए गए हुए थे, बाबा भोलेनाथ की नगरी, देवों की नगरी देवघर झारखंड। तब से हम बाबा का पहला वीडियो देखे थे, जो बाबा बतलाए थे उस वीडियो में कि कोई भी बालक 18 साल से 26 साल तक अपने आप पर कंट्रोल कर लिया तो वो बालक कभी जीवन में बिगड़ नहीं सकता है और वो अपना मंजिल को हासिल करके ही रहेगा। तो यहाँ श्री बागेश्वर धाम का जो दरबार लगता है दिव्य दरबार, तो इनके प्रेरणा स्रोत कौन है महाराज जी के? गुरु जी जो दरबार लगाते हैं तो गुरु जी का प्रेरणा स्रोत है बागेश्वर बालाजी। बागेश्वर बालाजी की कृपा से उनको मतलब कोई भी अर्जी लगाता है यहाँ तो उस चीज़ के बारे में पता चल जाती है। सन्यासी बाबा कौन है? सन्यासी बाबा दादाजी मतलब बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे गुरुजी, उनके दादा गुरुजी जो हैं उनके गुरुजी हैं सन्यासी। ये वंशज जैसे होते आ रहे हैं। हाँ। तो दिव्य दरबार में क्या होता है? इसमें दिव्य दरबार लगता है तो दिव्य दरबार में सब मतलब कि जो भी भक्त अर्जी लगाते हैं उस चीज़ के बारे में गुरुजी बतला देते हैं, पहले ही पर्चे पर लिख करके रख देते हैं और उस चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता है कि आपने क्या अर्जी लगाया था, तो वो व्यक्ति बोलता है, जो बोलता है वही पर्चा में लिखा है। जी जी। तो आज भीड़ कितने संख्या में आपको नज़र आ रहे हैं? आज की भीड़ आज तो मंगलवार की पैसी है, आज तकरीबन लाख 1.5 लाख की भीड़। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, रात्रि का मौसम है और सब जो है कितने परिक्रमा लगा रहे हैं, कितने दिव्य दरबार में है। अभी महाराज जी अभी आए नहीं है, वहाँ विराजेंगे जहाँ आपको लाइट नज़र आ रही है। हमारे प्रभु श्री राम का दिव्य दृष्टि झलक रही है आप लोगों को यहीं पे। तो यहाँ हम सुने हैं कि जो दिव्य दरबार होते हैं तो उसमें ऐसे भी समस्या का समाधान होते हैं, जिसमें मान लीजिए किसी को समस्या है, उस समस्या कौन सी समस्या का जो है यहाँ समाधान होता है? यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में सभी समस्या का समाधान होता है। जैसे मान लीजिए किसी कन्या या किसी लड़का का अगर यदि विवाह भी नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं और पीला कपड़ा में अर्जी लगा सकते हैं। पीला कपड़ा में एक नारियल रहता है, उसमें 5 लौंग रहती है फूल लगी हुई, और पीला कपड़े में बांधकर यहाँ पर 21 परिक्रमा लगाना अनिवार्य है। और हनुमान जी महाराज जी का मतलब कि हनुमान चालीसा का 5 पाठ सुनाना पड़ता है। इसके तत्पश्चात बालाजी कृपा करता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरी बात, अगर यदि किन्हीं को नौकरी नहीं मिल रहा है तो वो भी भक्त आते हैं यहाँ, बड़े ही दुख और कष्ट से आते हैं और अपनी मनोकामना लाल कपड़े में नारियल बांधकर 5 लौंग की फूल लगी हुई उसमें बांधते हैं और बालाजी के चरणों में अर्जी लगाते हैं और 21 परिक्रमा करते हैं और 5 पाठ बालाजी को सुनाते हैं हनुमान चालीसा के। और एक बात है कि जिनके घर में भूत प्रेत का बाधा है वो भी भक्त आते हैं यहाँ और अपनी समस्या का निदान पाते हैं। तो भूत प्रेतों के लिए है कि काले कपड़े से अर्जी बांधी जाती है, काले कपड़े में एक नारियल रख करके और उसमें 5 फूल लौंग की लगी हुई और
और एक नारियल। और वही नियम है कि 5 पाठ हनुमान चालीसा का बागेश्वर बालाजी को सुनाना पड़ता है और 21 परिक्रमा लगाना पड़ता है। और बालाजी की ऐसी कृपा और महिमा है कि जो भी भक्त यहाँ 21 बार तक आ जाता है, उस भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा गुरु जी के द्वारा ही हमें जानकारी मिली है, तो बात तो सही होगी। यदि किसी को भूत प्रेत बाधा का दिक्कत है तो यहाँ के द्वारा जो भभूति दिया जाता है, उस भभूति को जिस व्यक्ति के ऊपर अगर यदि भूत प्रेत का अगर यदि बाधा है तो वो उसके मस्तक पर अगर यदि वो भभूति लगा दिया जाता है, भूत प्रेत का आत्मा वो भाग जाता है। ऐसा हमने कल लाइव भी देखा है और ऐसा होता भी है। और किसी को अगर यदि किसी आदमी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, वो बीमारी से पीड़ित है, बार बार डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, तो वैसे आदमी का भी भभूति से कल्याण हो जाता है। यहाँ जो है महाराज जी शादी भी करवाते हैं कन्याएं लोग को फ्री में, और अपने तरफ से जो है आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ, बात सही है। हमारे गुरुजी जो है हर साल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन होता है। तो कन्या विवाह महोत्सव के आयोजन पर गुरुजी यहाँ गरीब घर परिवारों के असहाय बहन बेटियों का विवाह धाम पर आए हुए चढ़ुआ पैसे से करते हैं और यहाँ भंडारा भी चलाते हैं। तो भंडारा में जो भी भक्त आते हैं वो लाखों भक्त, कम से कम दिन में लाखों भक्त भंडारा में प्रसाद पाते हैं। दिन और रात्रि में भी चलता है, दोनों दिन में चलता है और रात्रि में 10-11 बजे तक चलता है जी। तो अभी थोड़ा देर में दिव्य दरबार में लगने वाली है आरती के बाद। हाँ, अभी और कुछ देर में गुरुजी भी यहाँ आने वाले हैं और दिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि आप लोग लाइव में चैनल पे इस पे बने रहेंगे, ताकि लाइव भी प्राप्त करेंगे ये दिव्य दरबार कैसे होते हैं और कैसे इसमें सभी को बुलाते हैं और खुद से पर्चा बनाते हैं। और बहुत जल्द दिव्य दरबार का भी आप लोगों को दृश्य दिखलाया जाए। जय बागेश्वर, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।